हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ ये एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। नंबर ऑफ़ जीरोज़ में हम कुछ इस तरह के पैटर्न्स पर नंबर ऑफ़ जीरो निकालना सीखेंगे। मतलब इनका जब अपन मल्टीप्लाई गुणन किया जाता है तो कितने जीरो हमें मिलते हैं किसी भी संख्या के। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 5 तक का, इन सब का गुणा करने पर कितने ज़ीरो हमको प्राप्त होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक ये फैक्टोरियल 5 का मान होता है। फैक्टोरियल 5 को जब आप खोलेंगे तो इसी तरीके से 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 इस तरीके से आएगा। तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ जीरो निकालने हैं। तो सिंपल सी मेथड होती है 5 में, जब आप 5 का भाग देंगे तो एक ही बार आएगा। तो ये नहीं नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। मतलब इसमें कितनी बार जीरो आएंगे, एक ही बार जीरो आएगा। ठीक है। जिस तरीके से अगर अपन इनका मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो 5 चौके 20 दिया, 60 दूनी 120 में कितने जीरो आए, एक ही जीरो आया। तो अपना आंसर सही है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हुए इसमें, एक। अब देखते हैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा किया हुआ है। तो ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं का गुणा किया हुआ, ये किसका मान होता है, फैक्टोरियल 10 का। तो फैक्टोरियल 10 में जब अपन 5 का भाग देंगे तो कितना, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो यही है नंबर ऑफ़ जीरोज़। उसी तरीके से अगर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 1 से लेके जिसमें 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाता है। इस जो मान किसका होता है, फैक्टोरियल 100 का। तो जब फैक्टोरियल 100 को आप 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। मगर यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको 20 इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ नहीं होंगे। इसमें आपको 5 से एक बार और भाग देना पड़ेगा जिसमें 4 आएगा, क्योंकि 5 चौके 20। और भाग आपको तब तक देना है जब तक कि आपका मान जो भाग देने वाली संख्या है उससे छोटा ना आ जाए, तब तक आपको भाग देना है। उसी तरीके से आप जिन दोनों का योग करते हैं एडिशन, तो कितना आता है, 24। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ 24 है। मतलब यदि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो फाइनल में संख्या निकल कर आएगी उसमें लास्ट में 24 जीरो होंगे। अब ये तो हुई अपनी बात कि किसी भी संख्या में 5 से भाग देकर अपन नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा अपन इस पर भी जोर डालते हैं। तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे ये कार्य करता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 2 गुणित 5 इक्वल टू 10। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कितना जीरो है, नंबर ऑफ़ जीरो एक है। मतलब किसी भी संख्या में जीरो बनना किस पर डिपेंड करेगा, 2 और 5 के गुणा पे। मतलब जितनी बार भी 2 और 5 का पेयर होगा, 2 और 5 का युगल किसी संख्या में जितनी बार होगा उसमें उतने ही ज़्यादा ज़ीरो होंगे। जैसे अब हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने 1 से 5 तक की संख्याओं का गुणा किया था। तो इसमें आप देखिए 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ़ जीरो कितने होंगे, एक। क्योंकि इसमें 4 भी है जिसमें दो बार है, मगर हमको इस पर ध्यान नहीं देना, हमको पेयर पर ध्यान देना है कि 2 और 5 का जो जोड़ा है वो कितने बन रहे हैं, उतने उसमें जीरो होंगे। अब चूँकि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है जिसमें से 5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। ये एक मेथड होती है जिसमें आप किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति निकाल सकते हैं। मतलब यदि आप जैसे फैक्टोरियल 100 दिया हुआ था यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 100 में आपने 5 का भाग दिया, कितना आया, 20 आया। और फिर उसमें आपने 5 का भाग दिया, 4 आया। तो जिन दोनों का जो योग होता है वो होता है 24। तो ये 24 है क्या एक्चुअली में 24 ये है कि इस पूरे 1 से लेकर 100 तक की संख्या के मध्य में 5 24 बार आएगा, ये होता है। मतलब इससे आप किसी भी संख्या में कोई भी आपको बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अगर प्राकृतिक संख्या वो हैं तो आप इस विधि के द्वारा उसमें उस किसी भी पर्टिकुलर संख्या का रिपीटेशन निकाल सकते हैं कि वो संख्या कितनी बार आई है। तो इसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 24 बार आया है, तो नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बन जाएंगे, 24। इसलिए यहाँ पर 24 जीरो है। क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2
अपन काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि दो सम संख्या है और जो कि हर सम संख्या में होती है। जैसे अगर आप 4 की करें तो यहाँ भी 2 होगा, 4 के बाद 6 आएगा तो यहाँ भी 2 और 3 होगा, तो 2 ऑलरेडी हर सम संख्या में होगा। लेकिन 5 केवल 24 बार ही होगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 24 होंगे। अब देखते हैं हम हमारे पहले वाले क्वेश्चन पे, जिसमें 1 से ले तक 999 तक की सारी ऑड संख्याओं का गुणक अपन को करना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा है कितने हैं। अब चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको 5 मिलेगा, कहीं आपको यहाँ 15 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, मतलब इसमें आपको 5 तो बहुत बार मिल रहा है, मगर 2 आपको एक भी बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं और 2 इवन अर्थात सम संख्या होती है। तो आपको इसमें नम जो होंगे 2 और 5 के पेयर वो एक भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जो जीरोस भी होंगे वो आपके जीरो ही होंगे। इसी तरीके से आप अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 से लेके 1028 तक संख्या दी हुई है। ये किस फॉर्म में है? 2 से 4 हो रहा है, मतलब 2 का गुणा हो रहा है, 4 दूनी 8, फिर 2 का गुणा हो रहा है, कहीं फिर 16 भी होगा 2 का गुणा होते हुए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 आपको बहुत बार मिल जाएगा, मगर इसमें 5 एक भी बार नहीं है, मतलब 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वो इसमें एक भी नहीं बनेंगे, जीरो पेयर बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या होगी वो होगी ज़ीरो। अर्थात यदि आप इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो आपको फाइनल में रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम संख्या मिलेगी, उसमें एक भी जीरो नहीं होगा, सारे नंबर्स होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी सारी। थैंक यू।